ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से। उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब हैं देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। दूसरी पॉइंट, जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र। तीसरी पॉइंट, बाप ने समझाया है यह निर्वृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझारा है। चौथी पॉइंट, तुम हो भाई भाई। फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए। यह बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं भाई भाई हैं। फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता। बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। पांचवी पॉइंट, बच्चों मैं आया हूँ, हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहाँ तहाँ गौ मुख जरूर रखते हैं। फिर कहते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है। बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता है। छठी पॉइंट, भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तो कुमारी किसकी होगी ना? अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर हैं।
प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असाल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। 7वीं पॉइंट, बाप ने समझाया है, तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। वह ब्राह्मण है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं, अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमन करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो, अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियां। 8वीं पॉइंट, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगतअंबा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। 9वीं पॉइंट, वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहां सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं और कोई खंड होता ही नहीं। तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती, वहाँ है ही बाहरी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम नहीं। 10वीं पॉइंट, मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं बगैर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती। बाप को ही नहीं जानते हैं। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। 11वीं पॉइंट, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। अभी तुम बच्चे ऊंच से ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। विस्तार है जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन है फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा, ओम शांति।